उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब पिछड़ा वर्ग को साधने में तेजी से लगी हुई है। भोपाल में कल सीएम हाउस में हुई बैठक में ओबीसी वर्ग से जुड़े 15 संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें सीएम शिवराज सिंह ने जानकारी दी कि ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन कराने के लिए आयोग बनाया जाएगा और उसकी सिफारिशों के हिसाब से ही सरकार योजनाएं बनाएगी। बैठक में तय किया गया है कि सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और दूसरे जनप्रतिनिधि पिछड़ा वर्ग के लोगों से संवाद करेंगे। उन्हें सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देंगे, साथ ही उन्हें कांग्रेस सरकार की नीतियों के बारे में भी बताएंगे। शिवराज सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए कोर्ट में मजबूत से पैरवी पर जोर दे रही है। 1 सितंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। सरकार की ओर से पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और वरिष्ठ वकील तुषार मेहता सरकार का पक्ष रख सकते हैं। हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने दोनों वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात की थी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कल बैठक भी की सीएम शिवराज ने और आपको ये जानकारी दे दें कि उपचुनाव की तैयारियों में एक तरफ बीजेपी जुटी हुई है और अब पिछड़ा वर्ग को साधने में तेजी से यहां पर बीजेपी लगती दिख रही है। भोपाल में कल सीएम हाउस में बैठक में ओबीसी वर्ग से जुड़े 15 संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें सीएम शिवराज ने जानकारी दी कि ओबीसी वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन कराने के लिए आयोग बनाया जाएगा और उसकी सिफारिशों के हिसाब से ही सरकार योजनाएं बनाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कल बैठक हुई शाम को, जिसमें ओबीसी के कई नेता शामिल रहे, विधायक शामिल रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक तरफ उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और अब पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश में बीजेपी लगती हुई दिख रही है, क्योंकि कल सीएम शिवराज ने शाम को बैठक भी की है, जो सीएम हाउस में कल ओबीसी वर्ग से जुड़े 15 संगठनों के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल रहे। देखिए, ओबीसी वर्ग को साधने की जो कोशिश है वो लाजमी इसलिए भी है क्योंकि ये सियासत की चाबी कहे जाते हैं। कल एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम हाउस में हुई है। ओबीसी वर्ग के 15 संगठन इस बैठक में मौजूद थे। सरकार के वो सांसद, वो विधायक, वो मंत्री जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो उस बैठक में थे और मुख्यमंत्री ने तमाम वो कोशिशें संगठन के सामने रखी हैं जो 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार कर रही है। देखिए, दिल्ली में सॉलिसिटर ऑफ इंडिया से वो मुलाकात की है उन्होंने, तुषार मेहता से वो चर्चा की है। इसके साथ साथ एक बड़ा पैनल जो सीनियर एडवोकेट का है, वो 1 सितंबर को आगामी हाईकोर्ट में होने वाली 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई में सरकार की तरफ से पैरवी करेंगे, मजबूती से पक्ष रखेंगे, ये बात भी उन्होंने बताई है। साथ ही साथ बेहद अहम बात, उन संगठनों को जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जो प्रदेश में देखिए एक अपना मजबूत ओबीसी वर्ग में होल्ड रखते हैं, उनको ये बात भी बताई है कि कमलनाथ सरकार ने कोर्ट में अपना वकील खड़ा नहीं किया, इसलिए स्टे हुआ। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो एक स्पेशल कमेटी बनाएंगे जिसमें ओबीसी वर्ग के तमाम वो देखिए बड़े चेहरे होंगे जो ओबीसी वर्ग के हितैषी योजनाओं को लेकर एक रिपोर्ट सरकार को देंगे। इसके बाद ओबीसी कल्याण का काम सरकार करेगी और उनके हित की योजनाएं बनाएगी। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है सरकार के ओबीसी वर्ग के चेहरे, वो जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो शिवराज सरकार की ओबीसी हितैषी योजनाओं का प्रचार करें, ओबीसी वर्ग को बीजेपी से जोड़ने का काम करें। और जो लगातार विपक्ष लगातार हमलावर है, वो देखिए कमलनाथ सरकार की ओबीसी विरोधी जो नीति है और जो हाईकोर्ट में वकील खड़ा ना करना, कांग्रेस की जो मंशा है, उसको लेकर भी ओबीसी वर्ग के सामने ये तमाम जो ओबीसी वर्ग के बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, साधने की कोशिश भरपूर है और मुख्यमंत्री ने एक और बेहद अहम बात कही है कि
1 सितंबर को जो जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई है वो फाइनल सुनवाई हो, ये आवेदन सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में सरकार के वकील ने दिया है। और मुख्यमंत्री ने संगठनों के सामने एक और भरोसा दिलाया है कि वो मजबूती के साथ 27% ओबीसी आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिले। ये सरकार की कोशिश है। और अब 1 सितंबर को सुनवाई भी होनी है, उससे पहले कि ये बैठक काफी महत्वपूर्ण भी रही। शुक्रिया आपका प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। तो कोशिश इस वक्त यही की जा रही है कि 1 सितंबर को जो सुनवाई होनी है उसमें सरकार का पक्ष कितना मजबूत होता है ये भी देखना होगा। अब बात ओबीसी आरक्षण और आरक्षण पर गरमाई एमपी की सियासत की। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, एमपी में 52% आबादी वाले ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश दोनों सियासी दल करते रहे हैं। ओबीसी को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिले, इसके लिए दावा पहले कमलनाथ सरकार ने भी किया था और अब शिवराज सरकार भी कानूनी कसरत में जुटी हुई है। इस मामले में 1 सितंबर को हाई कोर्ट अंतिम सुनवाई करेगा और सभी पक्षकारों को कोर्ट में मौजूद रहने के लिए कहा है। लेकिन उससे पहले सरकार हर वो कोशिश कर रही है जिससे ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जा सके। अब सवाल ये है कि क्या इस बार ओबीसी का आरक्षण बढ़ पाएगा? एमपी की सियासत में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए शिवराज सरकार कानूनी कसरत में जुटी हुई है। 1 सितंबर को हाई कोर्ट में इस मामले पर होने वाली फाइनल सुनवाई से पहले सरकार पैरवी के लिए अपनी तरफ से एक से बड़े एक वकील को तैयार कर रही है। खुद सीएम शिवराज दिल्ली जाकर रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता जैसे वरिष्ठ वकीलों से मुलाकात कर चुके हैं। तो साथ ही हाई कोर्ट में 27% आरक्षण देने की याचिकाओं पर लगाई गई रोक पर शिवराज सरकार अंतरिम आवेदन लगा चुकी है। सरकार एक तरफ जहां खुद को ओबीसी का सच्चा हितैषी बता रही है, तो वहीं निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ना तो उस पर कोई सुनवाई के लिए आवेदन दिया, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ना कोई उसके निर्णय के अगेंस्ट अपील की और 1 साल तक ये पेंडिंग रहा। माननीय शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए गंभीरता से सरकार ने प्रयास किए और सरकार की तरफ से सारे तथ्य रखे गए कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। एक तरफ जहां सरकार हाई कोर्ट से ओबीसी आरक्षण के हक में फैसला आने की उम्मीद में है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि सरकार जनता को भ्रम में रखकर कोर्ट में आवेदन लगाने का ढोंग कर रही है। जनता जानती है कि बीजेपी पिछड़ी जातियों की विरोधी है और स्पष्ट रूप से ओबीसी के साथ 15 साल सत्ता और सरकार में धोखा कराए और आज फिर धोखा देने के लिए मारीचिका के रूप में सिर्फ आवेदन कर रही है। स्पष्ट है, लागू करे, देश से हो चुका है, कहा जा चुका है, पर इसका लागू करने में घबरा क्यों रहे? आवेदन निवेदन से नहीं, स्पष्ट रूप से जनता का अधिकार है, ओबीसी वर्ग का अधिकार, उसको मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को होने वाली फाइनल सुनवाई के दिन सभी पक्षकारों को मौजूद रहने को कहा है। अब देखना यह होगा कि संविधान में लिखित और सर्वोच्च अदालत के फैसले के बावजूद सरकार हाई कोर्ट को ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए जाने के लिए कैसे मना पाती है। तो साथ ही नजर इस बात पर भी रहेगी, क्या कोर्ट से फैसला आने के बाद आरक्षण पर चली आ रही सियासत पर विराम लगेगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।